भगवान के भक्तों की कमी है, बुरा मत मानना, यहां पर भी कमी है। एक मेला में भीड़ लगा देना ये दूसरी बात है, मेला में भीड़ लगा देना ये दूसरी बात है, लेकिन भगवान का नाम सत्संग सुनना, उसमें गिनतकारी अपने आप को गिनाना, भक्तों में अपने आप की गणना करना, ये बहुत बड़ी बात है। भक्तों की कमी है क्या इस बस्ती में, इस क्षेत्र में क्या इतने ही भक्त हैं कि जितने सामने बैठे हुए हैं? यहाँ का तो बहुत नाम सुने, तो कम से कम भक्तों में गिनती होनी चाहिए। भगवान ने सोचा एक तो इस कलयुग में मेरे बहुत कम भक्त हैं, कहीं प्रहलाद की चोट आ गई तो लोग सोचेंगे कि जो भगवान की भक्ति करता है वही मर जाता है, भक्तों की संख्या कम हो जाएगी, इसलिए प्रहलाद गिरना नहीं चाहिए। प्रहलाद जैसी जमीन पर आने लगे, प्रहलाद जमीन पर गिरे नहीं, बीच में ही भगवान नारायण ने प्रहलाद जी को अपने गोद में साथ लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरी लगी तो नहीं? प्रहलाद ने कहा लग गई। क्यों? मैंने तुझे गोद में उठा लिया फिर भी तेरे लग गई। प्रहलाद ने कहा आपने जो गोद में उठा लिया तभी तो शरीर में लग गई। प्रभु अगर आप गोद में ना साधते, धरती पर गिरता तो तन में लगती। कहां लगती? जोर से बोले। तन में लगती। और आपने जो मुझे गोद में साध लिया ये मेरे तन में नहीं, ये तो मेरे मन में लग गई, और मेरे मन में ऐसी लगी है जब तक मैं आपके नाम का प्रचार नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। ये भक्त का संस्कार है, ये भक्त के विचार है। तो अब तो हिरण्यकश्यप परेशान हो गया। आखिर लोहे के गर्म खम्मे से प्रहलाद को बांध दिया और कहा कि बोल तेरा भगवान कहाँ है, आज तेरे भगवान को ही देखना है। प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री मोह में तो में खड़क खम्मे व्याप रहो जगदीश, मेरा भगवान कड़कड़ में है, हर जगह मेरा परमात्मा है, इस खम्मे में मेरा भगवान है। जैसी भक्त ने कहा खम्भे में मेरा भगवान है तो नारायण ने देरी नहीं की, नरसिंह का रूप धारण किए और खम्भे में प्रवेश कर गए। खम्भे को फाड़े और दैत्य को पकड़ लिए, दोनों में घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने उस दैत्य को अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। कहा दुष्ट तू मरने के लिए तैयार हो जा, तूने मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया है। हिरण्यकश्यप कहने लगा मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मैं नहीं मर सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा ना तो मैं दिन में मर सकता ना मैं रात्रि में मर सकता। तो नरसिंह कहने लगे सुन, ना ये दिन है ना ये रात्रि है, इस सायंकाल है। कहा मैं फिर भी नहीं मर सकता, ना घर के भीतर और ना घर के बाहर। नरसिंह कहने लगे सुन, ना तू घर के भीतर है ना तू घर के बाहर है, तू बीच देहरी पर है। कहा मैं फिर भी नहीं मर सकता, ना मेरी मृत्यु आकाश में है ना पृथ्वी पर है। भगवान ने कहा सुन, ना तू आकाश में है ना पृथ्वी पर है, तू मेरी जंघाओं पर है। कहा मैं फिर भी नहीं मर सकता, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, 12 महीने में से किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान ने कहा मैं जानता था कि तू बहुत बड़ा दुष्ट है, इसलिए मैंने तेरे लिए स्पेशल महीना रचा है जो हर 3 साल बाद आएगा, अधिक मास का महीना, जिसे हम लोग लौंद का महीना कहते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आप लोग कोई भी वृंदावन गया है? हाथ उठाए अगर कोई गया हो तो देखिए, वृंदावन, नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन, यानी पूरा ब्रज, हमारा जो क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता है?
ब्रज, जोर से बोले ब्रज। तो जो ब्रज है वो 84 कोस का है। कितने कोस का है? सभी जोर से बोले। वैसे तो सदैव वहां परिक्रमा लगती रहती है, वृंदावन की परिक्रमा, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, नंदगाम की परिक्रमा, बरसाना जहां राधा रानी का गांव है, बरसाने में पहाड़ के ऊपर राधा रानी का मंदिर है। नंदगाम, बरसाने, गोवर्धन, गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। रात्रि में परिक्रमा लगाई जाती है दूध की धार से। जिस इच्छा को लेकर के आप परिक्रमा लगाओगे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलिए गोवर्धन नाथ की। तो ये नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन ये सब 84 कोस में ही आ जाता है। अधिक मास के महीने में जो 3 साल बाद आता है अधिक मास का महीना, उस महीने में संपूर्ण पूरे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा बड़ी धूमधाम से लगती है। और इतनी सेवा होती है, इतनी सेवा होती है कि आप आंखों से देखिए तब आपको विश्वास होगा। तो भगवान ने कहा कि जो 3 साल बाद आएगा अधिक मास का महीना, ये महीना स्पेशल मैंने तेरे लिए ही रचा है। भगवान अपने नाखूनों से उसका उदर चीर देते हैं जिससे वह दुष्ट मर जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रहलाद से कहा पुत्र तूने बहुत कष्ट पाया, मांग ले तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा नहीं फिर भी तू मांग। प्रहलाद ने कहा प्रभु देना ही चाहते हो तो मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की है, मेरे पिता की दुर्दशा ना हो। देखो ये है पुत्र, उस पुत्र पर गर्व होता है। किस पुत्र पर? जो अपने माता पिताओं की सेवा करता है और मरने के बाद भी अपने बुजुर्गों को प्रेत से पितृ बना देता है, मरने के बाद भी अपने पितरों के लिए अर्घ देता है, जल देता है, भोग लगाता है और आशीर्वाद मांगता है। वह पुत्र धन्य है कि अपना भी कल्याण करे और अपने पूर्वजों का भी कल्याण करे। वो पुत्र कभी पुत्र नहीं होता कि जो आप भी गड्ढे में चला जाए और अपने माता पिता का भी नाम बदनाम कर दे। वो पुत्र